ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्ते यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। So we are towards the end of the chapter, the first 4 years of the master's sadhana. So we saw how he was being guided at every step by someone even unknown to himself. For almost the outset of his sadhana, the master often saw that young monk within himself, his own form reflected in a mirror. उनकी तरह ही देखने के लिए ऐसे कोई साधु वो देख पाते थे. He would follow the monk's advice to solve all his problems. सब कुछ वो बता देते हैं कैसे करना क्या करना. One day he was telling us about the experiences and visions he had during that sadhana. The master said, a monk exactly resembling me would come out of my body and instruct me in all matters. उनके शरीर से बाहर आके सब कुछ बता देते थे क्या करना कैसे करना. Sometimes when he would emerge from me, I would have a little outer consciousness. At other times, I would lose it altogether and become inert. I would watch his movements and listen to him speak. The Brahmani and Totapuri only reiterated the spiritual teachings that I had heard from him. So ऐसे कोई साधु शरीर से बाहर निकल के सब कुछ उनको बता देते थे. बहुत सारे इंस्ट्रक्शन वही देते थे. बोला बाद में उन्होंने तो हम लोग डिटेल्स विस्तार रूप से पढ़ेंगे कैसे भैरवी ब्राह्मणी उनका बहुत सारा तंत्र साधना का सब करवाया, कैसे तोतापुरी से उन्होंने अद्वैत साधना किया. बोल रहे हैं उन लोग पहले में जो सुना चाहता वही उन्होंने सिखाया. लोग नया कुछ मेरा नहीं बताया, उन्होंने जो बताया वही लोग बताए. लेकिन why it happened? He has an explanation. They taught me what I had already learned. It seems that they came into my life as gurus in order that respect for the injunctions of the scriptures should be maintained. No other purpose can be found for my acceptance of Totapuri and others as gurus. ऐसा गुरु का उनका क्या जरूरत था? पहले सब जानते थे. उनका अंदर से ऐसे कोई महात्मा निकल के सब उनका समझा देते, सलाह देते थे, सब कुछ बता देते थे. Then why it was? बोले शास्त्र में जो कहा क्या उसका सम्मान है. शास्त्र में क्या बताते? शास्त्र always says that यद्यत् आचरति श्रेष्ठः तत्तेव इतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो कर रहे हैं बाकी लोग उसके अनुकरण करते हैं. तो इसीलिए उनका जीवन में जो प्रमाणित हुआ वही उसके अनुसार बाकी लोग चलना प्रयास करेंगे. अदरवाइज हाउ डू द स्क्रिप्चर्स गेट देयर वैलिडिटी? शास्त्र में तो बहुत कुछ कहा गया, उसका कौन मानते हैं कौन? हाउ डू यू नो व्हाट इज सेड इन द शास्त्रस इज ट्रू? इसलिए ऐसे कोई महान व्यक्ति उनका जीवन में शास्त्र की जो पूर्व कहा गया सब कुछ वहाँ से पता चलेगा. एवरीथिंग पीपल कैन लर्न फ्रॉम दैट. सो उन्होंने खुद ही मेरे अपना खुद से ही सीखा. दैट मे नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द नॉर्मल जो उनका अच्छे से जानते हैं उनके साथ रहे. दैट मे बी ओके फॉर हिम, बट व्हाट अबाउट अदर्स? अरे उनका कौन गुरु है, कौन उनको सिखाया, कौन बताया? सो ओनली फॉर द ट्रेडिशन से शास्त्र तो कहते हैं ना गुरु के बिना कुछ नहीं होता है. गुरु का बहुत बड़ा भूमिका शास्त्र कहते हैं. इसलिए उन्होंने कहा शास्त्र की मर्यादा के लिए मैं इन सबको गुरु रूप में मान लिया था. अदरवाइज मेरा कुछ जरूर नहीं था. क्यों? वह साधु मैंने जो जो बताया इन लोग भी वही मैंने सिखाया, नया कुछ बताया उन लोग. Actually, I know if you look at Ramakrishna's life of sadhana also, उनका विभिन्न प्रकार जो अनुभूतियाँ मिली, it was more to show that there is such a variety
आध्यात्मिक जीवन में बहुत सारी चीज़ है, जस्ट टू मे बी शो, अदरवाइज फॉर हिज ओन रियलाइजेशन, उनका जो अद्वैत से जो अंत में उनको जो मिला उसके आगे कुछ भी उनका जरूरत नहीं था। बट स्टिल फॉर द नॉर्मल पीपल, जो साधारण व्यक्तियों के लिए, जगत का जो रहने वाले के लिए, he wanted to show there are so many types of tantra sadhana, so many type of Vaishnavi शास्त्री, इतनी साधना संभव है. So he did all that. Toward the end of the first 4 years, the master had a similar wonderful vision when he was living in Kamalpur. तो कमालपुर में जाते समय कभी कभी वो चलने के लिए पालकी को व्यवहार करते थे, बिकॉज ही कुड नॉट वॉक डिस्टेंसेस. कई बार पालकी ले बिठा के ले जाते थे. ठाकुर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो बहुत सारे सुंदर, जो उस समय तो ग्रामीण जो दृश्य था फिर भी अच्छा था, बहुत एकदम ग्रीन फील्ड्स, ब्लू स्काई वगैरह, बस देखते थे, जा रहे थे. The green field, the rows of banyan trees providing cool shade, the creepers bedecked with sweet fragrant flowers, hearing the melodious singing of birds. पक्षियाँ जो आवाज़ कर रहे थे, बहुत सारा पेड़ में फूल भी खिला था, सुंदर सुंदर सुगंधी फूल. Suddenly, 2 beautiful adolescent boys emerged from my body. 2 लड़का उन्होंने निकाले, बहुत उम्र कम भी नहीं, ज़्यादा भी था, they were adolescent, maybe in the teenage. They wandered far into the field, searching for wild flowers, and then came back near the palanquin, laughing, joking, and talking playfully. आया, बहुत दौड़ दौड़ के दूर गया, फिर नज़दीक आया पालकी के, उसके आसपास घूमने लगा, हंसने लगा, बात करने लगा. They proceeded joyfully for a long time and then re-entered the master's body. इतना करके फिर उनका शरीर में समावेश हो गया. Nearly a year and a half after this vision, भैरवी ब्राह्मणी arrived at दक्षिणेश्वर. इसके 1.5 साल के बाद भैरवी ब्राह्मणी आया. सब बातें करते करते ठाकुर एक दिन उनको बताया, ऐसे ऐसे मेरा दर्शन हुआ. उन्होंने बोला, माय चाइल्ड, योर विजन वाज ट्रू, आप ठीक ही देखा, क्योंकि इस बार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद की शरीर में आविर्भाव हुआ. चैतन्य नित्यानंद कोले चैतन्य आविर्भाव, इन द बॉडी ऑफ नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हुआ. इसकी क्या है बता रहे, वो चैतन्य नित्यानंद have come under dwelling inside you, that is why you had that vision. आपके अंदर बहुत चैतन्य में महाप्रभु है, नित्यानंद भी है, इसकी वजह से वो 2 बालक तुम्हारा शरीर से निकले, ऐसी सी लीला किया. नो, द आइडिया इज नो, चैतन्य महाप्रभु बस वो तो एक सन्यासी थे, लेकिन उन्होंने नित्यानंद महाप्रभु के, नित्यानंद की खुद ही कहा, तुम संसार में रहो, रह के जो संसार रहने वाले के तुम मार्गदर्शन करो. सो नित्यानंद वाज इन द हाउसहोल्ड. सो इस बार ठाकुर तो अनुष्ठानिक रूप से, यद्यपि तोतापरी उनके सब कुछ उस समय एक सन्यास के अनुष्ठान पूरा करवाया, पर साधारण रूप से उसके जाते थे सब that he was in the household. उनका नाम पे एक पत्नी भी रही. So he was in one way he was an householder, in another way he was an extreme sannyasi. इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की जो सारे गुण as a great monk, वो नित्यानंद की तरह एक शरीर लेके in that body he manifested. इसीलिए नित्यानंद शरीर में चैतन्य देव की आविर्भाव देखने के लिए बाहर का दृष्टि में, लोक के विचार में, समझ में नित्यानंद की तरह वो एक संसार में रहने वाला है, उनका अपना पत्नी भी रहा, ऐसे ऐसे, लेकिन he led the highest type of a life of a monk. क्यों? एक सन्यासी का भी आदर्श जो हो सकता है, उसका बहुत गुना उन्होंने, उनका त्याग का आविर्भाव था उनका जीवन में. बिकॉज सन्यास का क्या त्याग है, कुछ भी नहीं है. साधारण रूप से अब सन्यासी का कुछ सोचे, कुछ खाना छोड़ दिया, कुछ रहना छोड़ दिया, जहाँ सहजे रहते हैं, कपड़ा की कोई ये नहीं है, ऐसे ऐसे. सो नॉर्मली संसार का सुख थोड़ा छोड़ के सन्यासी बना. लेकिन ठाकुर का ऐसा नहीं है,
कोई ही वृत्ति भी मन में उठता था वो भी खत्म हो जाता था। नॉट इवन ए वृत्ति, ए थॉट अराइजिंग इन हिज माइंड ऑफ एनी डिजायर। नहीं तो मैं सन्यासी हूँ लेकिन अब मेरे मन में वो तो अच्छा रसगुल्ला खाने में अच्छा है, ऐसे जगह में रहने में अच्छा है, मन में वृत्ति आ सकती है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट। तो बहुत सी साधना करके इतना तक सन्यासी भी कर सकते हैं ना, कोई मन में वृत्ति भी आ जाए उसका वो काम में परिणत न हो जाए। वॉट एवर द सी व्हाट इज डिफरेंट। जगत में क्या करते हैं लोग, मन में आया तुरंत जाके खा लिया, आया तुरंत जाके कर लिया, दूसरा बना लिया, एक कर लिया, से कर लिया। सी पर देन वॉट एवर वृत्ति अराइज इन माइंड उसका पूरा पूर्ण करना, दैट इज संसार। उसमें फंस जाते हैं, उसमें बहुत दिक्कतें, राग द्वेष बहुत कुछ में आ जाते हैं। बट एज ए मंक क्या होता है, आपको मन में कोई वृत्ति भी आ जाए उसका कैसे आप रोक सकते हैं, कैसे संभाल सकते हैं ताकि आप जाके उसके कोई काम में ना लगाएं। सो टू दैट एक्सटेंट मे बी देयर इज। और उसके अंदर जो फिर भी कोई उच्च कोटि ऐसे कोई हो, वो साधन में ज़्यादा समय व्यय करेंगे, दे में बी मोर इंटरेस्टेड इन साधना, उसमें बहुत समय उसमें लगा सकते हैं, ऐसे से हो सकता है। लेकिन ठाकुर का जीवन, ठाकुर का संन्यास का एक अलग मात्रा है, उसका तरीका ही अलग है। मन में कोई भी वृत्ति भी नहीं आ जाए, कोई वासना की कुछ सी का तो आया तो इमीडिएटली उसका मन में एक बार आया मैं ऐसे कोई शाल पहना लूँ, बस बोला तुरंत मथुर बाबू 1000 रुपया का, मान लीजिए कि लाख का 10 लाख की हो सकता है, 200 साल की पहली बात मिली, ले आया पहनाया, बस 2 मिनट में वो संपूर्ण रूप से खत्म है। उसका फेंका, उसके पैर से दबाने लगा, थूकने लगा, ये नाम शाल है, छोड़ो। सब कोई उठा लिया क्योंकि इतना 1000 रुपया का शाल था। और बोल रहे हैं उस दिन से संपूर्ण रूप से मन में ऐसे कोई वृत्ति नहीं है। हम लोग होता है क्या, हम लोग चाह रसगुल्ला मान लीजिए आप खाने की इच्छा है, खा लिया 10 15 20 खा लिया, और कभी भी जिंदगी भर मेरा मन में रसगुल्ला का कोई इच्छा ही नहीं उदय हो सकता है क्या? रात ही भी अरे दोपहर खाया कितना अच्छा था, फिर मिले तो अच्छा है। बट हियर सो हिज त्यागा वाज डिफरेंट। इफ एनी, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज नो वृत्ति ऑफ एनी लोअर नेचर अराइजिंग इन द माइंड। और छोटा मोटा कुछ जिलेबी में कुछ आता भी है, एक बार पूर्ण करने में दोबारा उठेगा भी नहीं मन। सो ऑब्वियसली ही वाज सन्यासी पुन्यासी कुछ भी नहीं है उनके सामने, लेकिन बाहर का दृष्टि में सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, एक घर पे रहते थे, उनका बिस्तर रहा, चोटी जूता व्यवहार करते थे, लोग के साथ बात करते थे। सो फॉर ऑर्डिनरी पीपल ही वाज लिविंग इन द वर्ल्ड, लेकिन ही वाज मोर सन्यासी देन द मोस्ट ऑस्टियर टाइप ऑफ सन्यास। सन्यास में जितनी आपका तितिक्षा अभ्यास करते हैं उसका भी बहुत 1000 गुण अधिक उन्होंने किया था। सो इसलिए उन्होंने बोला भैरवी ब्राह्मणी, इस बार आपके अंदर चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद दोनों ही है, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु की आविर्भाव नित्यानंद की तरह वही शरीर में आविर्भाव हुआ, इसलिए आपके अंदर से वो दोनों लड़का ऐसा निकल के गया। When Hriday later described that conversation to us, he mentioned that the Brahmani then recited the following 2 verses from the Chaitanya Bhagavad. Chaitanya, see, Bhairavi Brahmani तो वैसे कुछ नहीं बोलती थी, she always whatever she said there was शास्त्र प्रमाण देती थी। चैतन्य भागवत से उन्होंने बोला, putting his arms around the neck of Advaitacharya, Chaitanya said repeatedly, I shall enact my wonderful divine play once more. My form will be manifested as bliss during Kirtan. अद्वैताचार्य बहुत ही उसके परम भक्त थे, उनके गले में हाथ रख के उन्होंने बोला, देखो मैं दोबारा जरूर आऊँगा, जरूर आऊँगा, मेरा आविर्भाव होगा। लेकिन कैसे पता चलेगा? तो कीर्तन के समय मेरा जो दिव्य जो आनंद उसका आप देख पाएंगे। एकदम बिल्कुल गौर is still enacting the divine play. Only a fortunate few can see it. पहले बोलते थे अभी भी
चैतन्य महाप्रभु अपना लीला कर रहे हैं, लेकिन उसका देखने के लिए ऐसे आंख चाहिए सब संभव। बिकॉज यू ऑलवेज यूज्ड टू से सबसे साधारण रूप में देखने के लिए, वो तो इनफैक्ट 1% से वो कोई माली सोच के वहाँ से मेरा फूल ला के दो बोला, वो जाके फूल भी ला के वो दिया। सो पीपल थॉट दक्षिण में रहने वाले कोई माली पाली ऐसे सोचते थे, बिकॉज नॉर्मली इफ यू सी हिम ही वाज नॉट वेरी अट्रैक्टिव टू लुक एट। लेकिन जब वो समाधिस्थ होते थे, वह बहुत कीर्तन में बिल्कुल डूब जाते थे, उनका रूप संपूर्ण रूप से बदल जाता था। उसमें उसके अंदर दिव्यता, उसके अंदर जो दैट एक्स्ट्रॉर्डनरी फॉर्म ऑफ ब्लिस जो देख पाते थे, वही चैतन्य महाप्रभु ने कहा चैतन्य भागवत में, कीर्तन के समय मेरे वही चेहरा आप देख पाएंगे उस समय। Once when we asked the master about his vision, इसकी एक दर्शन के बारे में उनको पूछा, उन्होंने बोला हाँ मेरा सचमुच ऐसे हुआ, भैरवी ब्राह्मण ऐसा बोले भी, लेकिन मैं क्या बोलूं सबके बारे में, सच की नहीं मैं क्या बोलूं, लेकिन ये ऐसा हुआ दर्शन, भैरवी ब्राह्मणी बोली भी इसके बारे में। However, after hearing about these visions, it seems to us that from them on was aware that the being well known to the world from time immemorial was living within his body and mind in order to fulfill a specific purpose. लेकिन जब उस दर्शन हुआ उस समय से, जब भैरवी के साथ भी बात भी हुआ, उस समय से उन्होंने वो स्पष्ट समझ पाते थे, जो जगत में ये बहुत प्रसिद्ध ऐसे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु ऐसे कोई उनके शरीर में रह के कुछ कर रहे हैं क्या, जगत में उनके आने का कुछ विशेष कारण के रूप में वो कर रहे हैं। The extraordinary insights about his personality that he was experiencing at that time eventually convinced him that the one who was born as Ramchandra in Ayodhya and then as Krishna in Vrindavan to establish religion in previous ages had been reborn in the new body as Ramakrishna to demonstrate a new religion to India and to the world. तो इस सब में बहुत सारे उनका दर्शन ये सब होने के बाद वो समझ गए, जो राम रूप लेके आए थे अयोध्या में, वो कृष्ण रूप लेके वृंदावन में आए थे मथुरा में, वही इस शरीर में राम कृष्ण रूप लेके आए। ये उनका स्पष्ट उदाहरण हो गया। उन्होंने कई बार कहा, स्वामी जी के तो शरीर छोड़ने के कुछ दिन पहले भी कहा था। So again and again say, he who came as Rama and as Krishna has come in this body, इस शरीर में वो आए। As the king sometimes disguises himself to visit the capital, so this time he has come secretly to the world. तो मान लीजिए देखो रामचंद्र की तो उनका रूप का जो सौंदर्य जो था और भगवान कृष्ण का जो माधुर्य सबको मोहित करने किया, तो इसकी तरह तो रामकृष्ण में ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए वो कहते हैं, पहले ऐसे जमाना में होता था, सुना छुट्टी छुट्टी जा तो देश के तो राजा होते थे, देश में क्या हो रहा है खबर लेने के लिए रात को 12-1 बजे ऐसे कोई साधारण कोई नागरिक रूप धारण करके वेशभूष छोड़ के राजा चुपचाप जाते थे विभिन्न जगह पे, क्या देश में ठीक हो रहा है खबर लेने के लिए। बोले इस समय ऐसे कोई आया अपना स्वरूप छुपा के, ऐसे कोई रूप धारण करके आए, ठाकुर कहते थे। If you want to verify the authenticity of the vision just discussed, there are no means other than believing what the master said about himself to his close devotees. आप पूछे ऐसा कोई हुआ क्या, क्या सच है, कैसे प्रमाण है? नहीं, कोई प्रमाण नहीं है। ठाकुर स्वयं अपना भक्त लोग के साथ जो बात किए हैं, इसकी सिवा इसके अलावा कोई प्रमाण नहीं है हम लोग के पास। लेकिन however we can confirm the authenticity of other visions that he experienced during our time. हम लोग को समय में हम लोग जो देखा वो हम लोग साफ बता सकते हैं ऐसा हुआ कि नहीं। ये तो हम लोग उनके मुंह से ही सुना, ठाकुर स्वयं कहे ऐसे मेरा अनुभूति एक बार हुआ था, लेकिन वी डोंट नो। आप मेरे प्रमाण मांगे ठीक है ना, बट हम सबको सामने जो घटा उसके बारे में तो हम लोग जरूर बता सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने एक एग्जाम्पल यहाँ देंगे। Such visions
occurred daily in the master's life, and his skeptical English educated disciples had to admit defeat when they tested the vision's reality. ऐसे उनका अनवरत होता था, कुछ ना कुछ। उनका जो अंग्रेजी शिक्षा में शिक्षित तो शिष्य थे, लोग पहले विश्वास नहीं करते थे, लेकिन उनका सबको हार स्वीकार करना पड़ा जब उन लोग इसका परीक्षा किया। परीक्षा के बहुत जगह में हार गए, तो दो स्वामी जी में 2 बार हुआ। ठाकुर तो हमेशा तो मेरा तो एकदम कामिनी कांचन त्याग है, मैं कोई कांचन स्पर्श नहीं कर सकता है, लोहे की चीज कोई मेटल स्पर्श संभव नहीं है। स्वामी एक बार गया, वो कहाँ गए थे, जो झापतला गए थे, जाओ आंसर द कॉल ऑफ नेचर। उस समय तो वहाँ बाथरूम नहीं था, तो जंगल में जाना पड़ता था। सो वापस आते पहले उन्होंने बिस्तर के नीचे उन्होंने एक मुद्रा रख दिए थे, तो श्री रामकृष्ण नहीं जानते थे। आया, सब बैठ नहीं गया, जैसे उनके हाथ स्पर्श किया, बहुत उन्हें चिल्ला के उन्होंने ये जंप्ड विथ पेन। क्या है सब न पता नहीं है, क्या हुआ, ऐसे क्यों उनका रिएक्शन हो रहा है। कोई उनके बिस्तर लेके जोर से झाड़ा, वो कॉइन नीचे गिरा, उसी से टंग शब्द भी मिला। नरेंद्र भी वहाँ रहते, वो तब दम सिर नीचा कर लिया। उन्होंने परीक्षा किया, तो सचमुच ऐसा उनका होता है क्या? देखा होता है, कोई बोला नहीं है, बिस्तर के नीचे रहा, उसके ऊपर बेड है, अब बैठ नहीं पा रहे थे। इस फीलिंग ऐसे बहुत सारे मेरा लाइक 1000 स्कॉर्पियंस हैव स्टंग मी, ऐसे उनका तकलीफ हो रहा था। दूसरा ऐसे नरेंद्र के साथ कहाँ किसी को घर गए थे, तो पीने के लिए ठाकुर पानी मांगा था। कोई व्यक्ति ऐसे पानी लेके आया, ठाकुर पानी की तरह देखा, व्यक्ति की तरफ देखा, पानी पी नहीं पाया, छोड़ दिया। लेकिन नरेंद्रनाथ जानते थे, कोई ऐसे कोई दुष्चरित्र व्यक्ति कोई चीज स्पर्श किया तो ठाकुर ले नहीं पाते थे। सच्चाई क्या है वो जानना चाहते। ठाकुर तो चले गए, कोई वापस स्वामी जी ने नरेंद्रनाथ ने खबर लिया, जो पानी लिया था कौन था, बिल्कुल उसका चरित्र ऐसा ही था। तो उस समय से उसका पता चला, हाँ उनका वो जो बोल रहे हैं बिल्कुल सच है। सो इसी कारण उनका इंग्लिश एजुकेटेड डिसाइपल्स सबको हार स्वीकार करना पड़ा, सब ऐसे कोई परीक्षा करने लगे। Although many such examples have been mentioned elsewhere in the book, दूसरी जगह भी बहुत सारी घटनाएं हम लोग बताएं, लेकिन आप एक आपका सामने रखना चाहता हूँ। 1885 साल में जो ग्रीष्मकाल है, ग्रीष्मकाल नहीं उसे ओके, जो पूजा का समय आ गया ऑटम का सीजन, उस समय द फेस्टिविटी सराउंडिंग द एनुअल दुर्गा पूजा। दुर्गा आप देखेंगे, दुर्गा पूजा की 10 दिन 15 दिन पहले से सारे पश्चिम बंगाल का जो वातावरण बदल जाएगा। उससे से आपका बिल्कुल पता चलेगा अभी पूजा आने वाला है, सब कुछ को पता चलेगा। somehow something will happen, the whole atmosphere will change. The master's devotees felt a joyful current in their hearts, but a great obstacle prevented them from expressing it, क्योंकि उनका इतना बीमार, कैसे आनंद कैसे करेंगे उन लोग। Their fountainhead of joy, the master was suffering from cancer and was seriously ill. तो कुछ महीने के बाद तो चले गए। Nearly a month earlier, the devotees had rented a 2-storied house at Shyampukur in Calcutta and had moved the master there. एक्सेसर में उनका चिकित्सा के लिए दिक्कत हो रहा है, डॉक्टर्स आ नहीं पा रहे करके श्यामपुकुर में एक मकान लेके उनका स्थानांतर कर दिया था। Mahendralal Sarkar, a well-known physician, was trying his utmost to cure the master with appropriate medicine and a proper diet. सबसे वहाँ प्रसिद्ध डॉक्टर को उन लोग नियोग किया, वो भी उनका तत्व भी बता देते थे, दवाई भी देते थे, बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। But so far the disease had not abated, rather it was getting worse. ये कैंसर की उस समय अभी भी कुछ ट्रीटमेंट नहीं है, दिन के दिन बीमारी बढ़ता जा रहा था। Household devotees were coming to Shyampukur every morning and evening to make all the arrangements necessary for the master's care. भक्त लोग बहुत ही सच्चाई से सेवा कर रहे थे,
Many of the young students engaged in serving the master went home only for meals. Some stayed with the master 24 hours. तो युवक सेवक जो थे किसी किसी ने सिर्फ खाने के लिए घर जा रहे थे, आज कुछ लोग तो 24 घंटा उनके साथ ही रहते थे, बिल्कुल घर नहीं जाते. If the master talked too much or went into samadhi frequently, his blood would flow upwards and aggravate the disease by constantly irritating the wound in his throat. जो समाधिस्थ होते थे उसे में तो सारा ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा था, उसी से उनका कैंसर का बहुत दिक्कत कर रहा था. इसलिए डॉक्टर बोला आपका संभाल के रखो और वैसे ऐसे समाधिपति होना नहीं चाहिए. बट the master tried to follow his instructions but would rather frequently violate them unintentionally. लेकिन खुद का संभाल नहीं पा रहे थे. कोई ऐसे कोई बोला, ऐसे कोई दृश्य देखा, किसी ने किसी याद करवाया, तुरंत समाधिस्थ हो जाते थे. So, because he had neglected his body for most of his life, considering it to be a cage of flesh and bone, ये क्या है? तो रक्त मांस का एक पिंजर है, इसके इतना ध्यान देना क्या जरूरत है? And withdrawing his mind from it, he was now incapable of regarding it as precious thing as ordinary people. हम लोग का तो जीवन में आप साधारण देखिए तो 75 से 80% शरीर के ऊपर ही जाता है. इसका कैसे संभालो, ये डिसीज तो वही डिसीज, ये अच्छा लगता तो वो अच्छा लगता है, ये भी ठंड है, गर्म है, सर्दी है, काशी है, बुखार है, ये तो आर तो बहुत सारे है. So most of the people, average people spend about 70 to 75, 80% on their body only. लेकिन जिन्होंने इसकी संपूर्ण रूप से मान लीजिए त्यागा, इसका मैं बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, ऐसे करके हो गया. अभी इसका पूरा उन्होंने उल्टा करके शरीर को ध्यान देना संपन्न ही हो रहा था उनका. Whenever there was any special discussion, he would join, go into samadhi as before, forgetting his body and the doctor's instruction. जो भी ऐसे कोई आध्यात्मिक चर्चा हो रहा था वो भी जोड़ लेते थे और तुरंत समाधि से हो जाते थे. Then people who had never seen him began to visit. When he saw their sincere longing, he could not restrain himself. He would give them spiritual instruction in a feeble voice. So इसी धीरे धीरे उनका नाम भी प्रचार होने लगा, नया नए लोग आने लगे, तो उनका देखा इतना वो सिंसियर है, इतना सच्चाई से मांग रहे हैं, और धीरे धीरे उनके साथ भी बात करने लगे. All these would increase his disease. Observing the master's zeal and joy in this respect, some devotees were relieved and began to consider his disease to be ordinary and easily curable. उस समय का उनका जो उत्साह, ऊर्जा, उनका जो खुशी, उस समय आनंद देखिए, कुछ लोग सोचने लगे उनका ऐसे कोई बीमार कुछ नहीं है, ठीक हो जाए, क्योंकि इनका इतना अच्छा लग रहा है ये सब करने के लिए. Some even tried to console others, saying that the master temporarily assumed his disease in order to bestow his grace on newcomers and to spread spirituality among many people. तो अपना अपना ढंग से सब व्याख्या भी करने लगे. बोला है ना, नया नए लोग आएंगे, उनको उत्साह ऊर्जा देंगे, इस कारण से खुद ही अपनाया, कुछ समय के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा. Dr. Sarkar would visit the master daily in the morning or in the afternoon to examine him and prescribe proper medicine and diet. सरकार भी हर रोज आते थे. his fees was very high, लेकिन वो इतना ठाकुर की बात में मोहित हो गए, वो खुद ही हर रोज आते थे देखने के लिए. नॉर्मली होम्योपैथी डॉक्टर डोंट कम एवरी डे, तो एक बार दवाई देने में 7 दिन चलता था, लेकिन खुद ही हर रोज आते थे, क्या खाया नहीं खाया, ये दवाई को लाओ, ये नहीं लो. लेकिन असल उद्देश्य क्या है, कुछ ना कुछ प्रसंग चालू कर देते, करके कभी कभी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा भी बात करते थे. बोलते ना, आज मेरे साथ ज़्यादा बात किया, लेकिन दूसरे लोग के साथ कुछ बात ना करो तो आपका ठीक हो जाएगा, इसलिए कुछ नहीं होगा तुम्हें. तो हमेशा यही बोल देते हैं, मेरे साथ बात करो, बाकी लोग के साथ बिल्कुल बात नहीं करो, तो अच्छा नहीं. एवरी डे you would come, something other you would start. Thakur would also say to go on for hours, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बात करना. लेकिन हम तो आधा घंटा बात करने में इतना कष्ट लग रहा है, कैंसर लेके 3 घंटा बात करना सोचो. तो बोल रहे हैं, you see, today I made you talk for a long time. That was wrong on my part. मैं गलत किया. However, if you talk to no one else today, no harm will come to you. दूसरे के साथ आज बात मत करो तो सब ठीक रहेगा.
You see, there is so much charm in your words that I spend 2 or 3 hours with you. आप ऐसे मोहित कर देते हो ना, मेरा यहाँ 2-3 घंटा चला जाता था, मेरा सब पेशेंट्स कहाँ चले गए हैं, सब मेरा विजिट्स बंद हो गया. I don't know how the time flies. Again I caution you, don't talk to anyone else. Only when I come you may talk. The doctor and other devotees laugh, सब हंसने लगे. And Surendranath Mitra, उनके ठाकुर सुरेश मित्र कहते थे, ये अरेंज पर दुर्गा पूजा एट इज रेसिडेंट. उनका घर पे सिमला स्ट्रीट में रहते थे. दुर्गा पूजा की उन्होंने व्यवस्था किया. Previously his family had celebrated worship every year, but discontinued after an unfortunate incident. अभी क्या होता है, कई जगह पे बहुत साल दुर्गा पूजा करवाते थे. किसी साल मान लीजिए पूजा के समय कुछ घटा, किसी को डेथ हो गया, किसी ने गुजर गए, कुछ हुआ, बस पूजा में कुछ गलती हो गया, इसी से ऐसा हो गया करके उस साल से बंद कर देते थे. बस कभी ऐसे नहीं, पहले होता था पूजा, अभी बंद हो गया. तो इसीलिए किसी के साहस नहीं हुआ कैसे फिर प्रारंभ करें. कोई बोले फिर स्टार्ट करें, बाकी लोग उनका एकदम ये करते थे, बारण करते थे, मत करो, ठीक नहीं है. But Surendra was such a staunch devotee who drew his strength from his faith in the master. He was not afraid of any whisper. वो तो ठाकुर का कोई परम भक्त थे, तो इसलिए बोला मैं उनका पूछ लिया. ठाकुर ने बोला तुम करो, मैं किसी को ये नहीं करूँगा, मैं करूँगा ही करूँगा करके उन्होंने इस बार आयोजन किया. That year all members tried in various ways to stop him but failed. Surendra received the master's approval, bought an image of Mother Durga and arranged the worship at his own expense. खुद ही अपना, वो तो धनी लोग थे, अपना पैसे से पूरा मैं ही खर्चा उठाऊंगा, बाकी लोग का कुछ देना नहीं है, तो उन्होंने व्यवस्था किया. On the joyful occasion, however, Surendra was sad because the master's illness had prevented him from attending the celebration. उनका मन में बहुत ही दुख था, इस समय तो ठाकुर आ नहीं पाएंगे, इतनी बीमारी है, कैसे आएंगे. अदरवाइज ही न्यू दैट ठाकुर सर्टेनली ब्लेस्ड हिम, ये तो उन्होंने ही बोला करने के लिए, लेकिन ऐसी बीमारी की वजह से वो जा नहीं पाएंगे. उनका मन में बहुत दुख था. फिर भी वो बहुत ही सच्चाई से, भक्ति से वो पूजा करने लगे. और उन्होंने ठाकुर का सब शिष्य लोग कभी उन्हें बुलाया, आप सब आ जाओ, माँ की पूजा होगा. तो सप्तमी हो गया, तो मेनली इसका, बाकी तो षष्ठी से आरंभ होता है, लेकिन सप्तमी का दिन पहला बड़ा पूजा सब होता है, माँ का सब प्राण प्रतिष्ठा करके सप्तमी हो गया. अष्टमी दिन many devotees gathered around the master's Shampakur and were enjoying spiritual conversation and devotional singing. अष्टमी दिन 4 बजे के करीब करीब ठाकुर का वही कक्ष में दक्षिणेश्वर में बहुत लोग आए थे, सब बातें करने लगे, बहुत सारा कीर्तन भी होने लगा उस समय. Dr. Sarkar arrived at 4 p.m. and after a while Narendranath began to sing devotional songs. All were enchanted as they listened to his sweet heavenly voice. 4 बजे डॉक्टर महेंद्रनाथ सरकार आया, उसी समय तुरंत नरेंद्रनाथ कहाँ आ गए, वो गाना गाने लगे. तो इतना सुंदर उनका मधुर कंठ था, सब बिल्कुल मोहित हो गए, सब बहुत ही आनंद में तैर रहे थे. So all were enchanted. In a low voice, the master explained the import of the song to the doctor seated nearby, and sometimes he went into ecstasy for a short periods. ठाकुर भी बीच बीच में उनका भावांतर हो जाता था, लेकिन महेंद्रनाथ सरकार बगल में बैठे थे, उनका भी उन्होंने धीरे धीरे समझा रहे थे ये गाना का क्या अर्थ है. The spiritual atmosphere caused some devotees to lose outer consciousness. बहुत इतना वहाँ एक गहराई से सब अनुभव करने लगे, किसी किसी को भक्त लोगों को भी ऐसी भावांतर भी हो गया. The whole room was vibrating with an intense current of bliss. It was 7:30 p.m. The doctor at last realized the lateness of the hour. 7:30 हो गया, वो तो भूल गए, तो 4 बजे आए थे, 3.5 घंटा निकल गया, बहुत समय निकल गया था. वो बोला, नैना की वो गले लिया और
फिर उन्होंने ठाकुर से विदाई लेने के लिए खड़े हो गए। ठाकुर भी he also got up, लेकिन वो तुरंत समाधिस्थ हो गए। The devotees began worshipping this auspicious time of संधि पूजा। तो दुर्गा पूजा में एक बहुत विशेष अनुष्ठान होता है संधि पूजा करके। तो अष्टमी और नवमी का तो संधि क्षण में वो एक असुर के माँ उस समय उनका विनाश किया था, उस समय का एक बहुत ही विशेष पूजा होता है। 48 मिनट 48 मिनट के लिए 24 मिनट अष्टमी का, 24 मिनट नवमी का बिगिनिंग का, ये दोनों मिलके अष्टमी और नवमी संधि में जो दोनों का जो मिलन होता है उस समय 48 मिनट का बहुत विशेष समय सब मानते हैं। वो सब कहने लगे ये तो संधि पूजा का समय है। वो तो देख के आए थे पंजी में, तो पहले भी देते हैं, सब लोग जानते हैं इस समय संधि का समय है। तो इसीलिए मास्टर के भी ऐसे को ठाकुर का भावांतर हो गया, समाधिस्थ हो गए। It's amazing that the master has become absorbed in divine ecstasy at this auspicious moment without knowing the time of संधि पूजा। ठाकुर तो कौन नहीं बताया, पंजिका भी उन्होंने नहीं देखा, लेकिन समय का ऐसा था। इसलिए देखो बहुत जगह मंदिर में भी कितने लोग आते थे, सबको तो समान रूप में मंदिर से कोई मिलता नहीं। आपका आप जैसे आध्यात्मिक जीवन में आपका साधनशील जीवन है, आप जाने में मंदिर में बैठने में आपका दूसरी तरह अनुभव होगा। अरे पीपल कम, अच्छा तस्वीर है, अच्छा एयर कंडीशन है, ये पत्थर का काम अच्छा है, देखे चले जाएंगे। सो बिकॉज ही वॉज सो सेंसिटिव टू स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस, उस समय का वातावरण में तुरंत पता चला और उन्होंने समाधिस्थ हो गए। बट हाफ एन आवर लेटर ये समाधि एंडेड एंड द डॉक्टर लेफ्ट। डॉक्टर भी उस समय तक खड़ा रहे। जब वो समाधि से अवस्था से उतर के आए, डॉक्टर भी विदाई लेके चले गए। The master then told the devotees what he had seen in samadhi. उन्होंने क्या देखा, उन्होंने सबको बोला। A luminous path opened from this place to Surendra's house. एक ऐसे कोई मैं यहाँ से देख रहा हूँ, एक मार्ग यहाँ से सुरेंद्र के मकान तक, एक ऐसे कोई बहुत ही एक दिव्यता ज्योति पूर्ण एक मार्ग में देख पा रहा हूँ। Luminous path. I saw the presence of the Divine Mother in the image. उनकी जो सुरेंद्र घर पे जो मूर्ति है उसके अंदर स्वयं माँ की उपस्थिति में देख पाया। She had been evoked by Surendra's devotion. सुरेंद्र की भक्ति, सुरेंद्र की भक्ति से वो जागृत हो गए। A ray of light beamed forth from her third eye. माँ की तो त्रिनयनी मूर्ति बनाते हैं, उनकी तीसरी आंख से क्या एक लाइट ऑफ रे ऑफ लाइट, एक किरण, ज्योति का किरण वहाँ से निकल रहा है। रोज ऑफ लैम्प्स वर लिट बिफोर द गॉडेस इन द वर्शिप हॉल। जो पूजा मंडप में सारी सारी बत्तियां जलाएं। इन द कोर्टयार्ड सुरेंद्र वाज क्राइंग पीरियसली, मदर मदर, ऑल ऑफ यू गो टू हिज हाउस राइट नाउ, when he sees you he will regain his peace of mind। मैं देख रहा हूँ वो एक जगह पे बैठ के सुरेन माँ माँ पुकार के बहुत रो रहे हैं। आप लोग जाओ, आप लोग को देखने में उसका शांति और आनंद का मिल सकता है, आप लोग चले जाओ। Narendra and some others bowed down to the master, then left for Surendra। सब उनके ठाकुर प्रणाम करके वहाँ चले गए। When they asked him, they learned that rows of lamps had in fact been in the worship hall as described the master। ठाकुर जैसे बोला सारी सारी जो बत्तियां जलाए, ठीक जलाए थे। And when the master had been samadhi, Surendra was indeed seated in the courtyard facing the mother, loudly crying mother mother। जैसे उन्होंने बोला वो माँ माँ पुकार रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, जाओ, वही वो उसमें कर रहा था। Like a boy for about an hour। The amazed devotees were thrilled with joy when they found that the master's vision was consistent with the external events। So बोला ना वो चैतन्य रूप नित्यानंद के शरीर में आया, तो सबके बारे में तो उन्होंने बोला, हम लोग का एक दूसरे प्रमाण नहीं है,
पर ये हम लोग प्रत्यक्ष देखा, हम लोग सामने इससे घटना घटा। उन्होंने बोला, हम लोग जाके देखे सुरेंद्र के घर पे मकान पे वैसे हो जैसे उन्होंने बताया, बिल्कुल वैसे ही वहाँ घटा। तो उन्होंने बोला इस तरह बहुत सारे प्रमाण हम लोग बहुत बार मिला, बहुत बार हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक घटना का उल्लेख यहाँ कर रहा हूँ, बाकी दूसरी जगह पे मिलेगा। Sometime during the first 4 years of master sadhana, Rashmani Mathur thought he had developed a mental disorder with his unbroken celibacy. ऐसे उन्होंने ऐसा सुंदर ने ब्रह्मचर्य जीवन से उनका कुछ मानसिक संतुलन खो गया करके उन्होंने सोचा, इसी उनके जो अस्थिरता हम लोग देख पा रहे हैं उसका वही कारण है। Because he thought master would regain his health if his chastity was broken, they engaged Lakshmi Boy and some other beautiful prostitutes to seduce him, first at Dakshineshwar and then in a house at Mechua Bazaar in Calcutta. उन्हें सोचा इनका ऐसे दीर्घ काल है ब्रह्मचर्य के कारण से इनका ऐसे हो रहा है करके ऐसे ऐसे कोई महिला उन्होंने लेके आया, इनके साथ थोड़ा आमोद करो ताकि वो ठीक ठाक हो जाए। लेकिन when he saw those women, he only saw the divine mother saying mother mother, he lost outer consciousness. उनको तो अपना संज्ञा खो गया। बोला सिर्फ माँ के नाम लेके माँ के नाम पुकारते पुकारते वो उनका ऐसे वो अनकॉन्शियस हो गया। ऐसे सो उनका उनकी ऐसे जो जीवन देखे, they were witnessing this amazing phenomenon and charmed by his childlike nature, this young woman felt maternal affection in their hearts. उनकी जी बहुत ही सुंदर एक बालक की तरह स्वभाव देखे, वो सब में अपना हर नारी के अंदर तो ठाकुर जगन माताएं देख पाते थे, सबको मातृ रूप में ही व्यवहार करते थे। सो उन सबको अंदर तो जरूर मातृभाव तो है, वो जागृत हो गया। सब उन्होंने ऐसे अनुभव किए। They felt guilty for attempting to break his continence and tearful eyes begged his forgiveness. सब रो रो के उनसे माफी मांगे, मैं आपका जीवन में बर्बाद करने की कोशिश किया। Afraid that they had committed grave sin, they bowed down to him again and again and left. उन्होंने सोचा मेरे तो इतना गर्हित काम करने लगे, कभी उनका शर्म भी आया, डर भी आया, बहुत बार प्रणाम करके वहाँ से विदाई लेके चले। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्ण। आगे शनिवार क्लास नहीं होगा क्योंकि ये है, मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ, रिट्रीट है। हाँ,